नमस्कार दोस्तों, मैं ललित चौधरी, आप देख रहे हैं द लोकमंच। तो भाई कल संजय राउत और उद्धव ठाकरे का एक इंटरव्यू आया था, जो कि उन दोनों ने अपने आप ही एक इंटरव्यू करके रिलीज कर दिया। संजय राउत सवाल पूछ रहे थे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जवाब दे रहे थे। अब क्या है कि उद्धव ठाकरे ने वहां जितनी भी अभी तक वाकया हुए हैं, जितनी भी राजनीति हुई है, उस सब पर जवाब दिए हैं। उन्होंने अर्नब गोस्वामी की भी बात की, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की भी बात की, उन्होंने लव जिहाद को लेकर भी बात की, और जो आरोप आदित्य ठाकरे पर लग रहे थे सुशांत सिंह राजपूत मामले में, उन्होंने उस पर भी बात की। क्या क्वेश्चन पूछे थे संजय राउत ने और उद्धव ठाकरे ने क्या क्या जवाब दिए हैं, वो मैं आपको भी बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे मोदी सरकार के ऊपर उन्होंने क्या हमला बोला। तो मैं आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये लोग राजनीतिक में हमारे घर वालों को घसीटते हैं। ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं उसमें घर परिवार कहां से आ गया, मेरे घर वालों को लपेटा गया। ठीक है, इसका मतलब मैं शांत हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नपुंसक हूं। मैं शांत हूं, वो किसी वजह से शांत हूं, लेकिन मैं नपुंसक नहीं हूं। मुझे भी बखूबी आता है, आपके भी घर वाले हैं, ठीक है, आपके घर में भी सब लोग हैं, परिवार है, तो हमें भी पता है कि खिचड़ी कैसे पकाई जाती है। मैं नपुंसक नहीं हूं, मैं चाहूं तो मैं भी ये कर सकता हूं, ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। वही मैं आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे ने और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अर्नब गोस्वामी को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी मराठी व्यापारी की जान किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से चली गई, और उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा। तो इसमें गलत क्या है कि दोबारा से जांच हो जाए? क्या अन्वय नायक को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने कहा कि अगर हम जांच की मांग उठाते हैं, हमारे नेता जांच की मांग उठाते हैं, तो ईडी पीछे लगा दी जाती है, जैसा कि प्रताप सरनायक के घर ईडी ने छापेमारी की है। संजय राउत ने पहले ही इल्जाम बीजेपी पर ठोक दिया था कि ये बीजेपी की राजनीति है। वही उसी को एक बार फिर से कंफर्म कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी ने ईडी हमारे पीछे इसलिए लगा दिया कि हम अन्वय नायक केस में जांच की मांग उठा रहे हैं, हम टीआरपी केस में जांच चाहते हैं, हम जिस किसी के लिए भी जांच की मांग उठाते हैं, बीजेपी कुछ ना कुछ जांच एजेंसियों को हमारे पीछे लगा देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शांत पड़ जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी उन्होंने कहा है। संजय राउत ने पूछा कि आप इस मामले को कैसे देखते हैं, सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को, क्योंकि लोगों का कहना है कि आप सुशांत सिंह राजपूत के आरोपियों को बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि एक युवा अभिनेता ने अपनी जान दी है, ठीक है, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका मर्डर हुआ है, यहां भी उन्होंने कहा कि अपनी जान दी है। इस पर राजनीति करना बहुत ही ज्यादा दुखद है। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां इस पर भी अपनी राजनीति बुना रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये गलत है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। उसके बाद में लव जिहाद को लेकर भी उनसे पूछा गया कि लव जिहाद के बारे में आपका क्या कहना है। ये क्वेश्चन संजय राउत ने कहा था, क्योंकि इन दिनों लव जिहाद को लेकर कानून बनाए जा रहे हैं। हर एक राज्य में कानून बनाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। महाराष्ट्र में भी रखा गया, मध्य प्रदेश में, यूपी में भी रखा गया। तो उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी एक साजिश है, बीजेपी पार्टी की एक साजिश है। आप लव जिहाद के खिलाफ कानून लाना चाहते हो, इसका मतलब यह है कि आप एक हिंदुत्व पार्टी नहीं है। ये हिंदुत्व का बिल्कुल एक एजेंडा ही नहीं है कि आप लव जिहाद के खिलाफ होना आपको जरूरी है। इसका मतलब यह है कि आप प्रेम के खिलाफ हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने यह नहीं बताया कि लव जिहाद में गलत क्या है। अगर लव जिहाद को लेकर कानून आता है तो गलत क्या है, क्योंकि एक धर्म के लिए स्पेशली एक कानून नहीं है। ये दोनों जितने भी धर्म है, मैं आपको बता दूं, स्पेशली हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए कानून लागू होता है। कहीं नहीं लिखा है इस कानून में कि ये सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति के लिए लागू होता है। लव जिहाद तो लव जिहाद है। कोई भी धोखाधड़ी से किसी लड़की के साथ जिहाद करता है तो उसमें सजा का प्रावधान है। तो ये उद्धव ठाकरे ने नहीं बताया। मैं आपको बता दूं, ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों को पकड़ पकड़ कर उनके ऊपर कार्रवाई होती है। वही इनको लव जिहाद के कानून से तकलीफ है, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आई है। मैं आपको बता दूं, यहां पर उद्धव ठाकरे से वो सवाल नहीं पूछे गए जिसकी वजह से शिवसेना को टारगेट किया जा रहा था। कंगना रनौत का घर क्यों तोड़ा गया, वो सवाल नहीं पूछा है। अन्वय नायक का केस
एकदम से दोबारा से रीओपन बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन से कैसे कर दिया, वो सवाल नहीं पूछा संजय राउत ने। संजय राउत ने ये भी सवाल नहीं किया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से शिवसेना सरकार को फटकार पड़ी है, इसके बारे में क्या कहना है, ये सवाल भी नहीं पूछे गए। जाहिर सी बात है, दोनों आपस में बैठकर इंटरव्यू ले रहे थे, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से ही सवाल पूछेंगे, अपने कंफर्ट के हिसाब से भी जवाब देंगे। ना ही उन्होंने सीबीआई जांच को लेकर कोई सवाल जवाब किए कि सीबीआई को क्यों रोका जा रहा था। पहले कहा गया था कि आप घुसकर तो दिखाए सीबीआई महाराष्ट्र में, वहीं कंगना रनौत को हरामखोर बोला गया था, खुद संजय राउत ने बोला था, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल नहीं किए कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है, इसको लेकर क्या कहना है, नहीं किए उन्होंने सवाल। हो सकता है कि ये इंटरव्यू सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले का हो, तो इसमें हो सकता है उन्होंने सवाल नहीं किए, लेकिन अगर ये इंटरव्यू बाद का भी होता तब भी ये लोग ये सवाल नहीं करते, क्योंकि यहां पर इनकी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।